वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बना रहे हैं मलका मसूर की दाल। इसको मैंने धो के अच्छी तरह धो के इसमें पानी डाल दिए। अब हम इसमें 2 से 3 टमाटर हैं, 2 हरी मिर्चें हैं, 1 प्याज है और 4 से 5 लहसुन की जवें हैं। ये हल्दी जाएगी इसमें, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, धनिया पाउडर और पिसी हुई लाल मिर्चें, ये सब इसमें जाएंगी और ये सब इसमें जाएगा। और इसको हम मतलब कुकर में चढ़ा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि दाल अच्छे से गल जाए। बिल्कुल सिंपल और इजी दाल है ये। चलिए जी, हम इसको कुकर का ढक्कन बंद करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जी, तो हमारी दाल गल चुकी है। बस इसको घोटा लगाएंगे अच्छे से। जी, तो थोड़ा सा नमक कम था तो मैं इसमें थोड़ा नमक शामिल करूँगी। और इसमें थोड़ा सा बस इसको अच्छे से मिक्स करके फिर पानी आप अपने मतलब जितना आपको पतला रखना है उस हिसाब से पानी ऐड करेंगे। और साथ साथ मैंने यहाँ पे भगार के लिए ऑयल भी गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें बस ज़ीरा जाएगा और कुटी हुई मतलब गोल वाली काली मिर्चें, सॉरी लाल मिर्चें, प्याज और हरी मिर्चें, और लहसुन मैंने कूट के रखा है और हरा धनिया भी काट के रख दिया है। जी, तो अभी हम बघार करेंगे। इसमें हम ज़ीरा और गोल वाली काली मिर्चें शामिल करेंगे और फटाफट से प्याज और ये भी। अब जैसे ही ये लाल होंगी फिर हम लहसुन कुटी भी ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। जैसे इसमें थोड़ा सा बॉयल आएगा हम इसमें इमली का मतलब पल्प ऐड करेंगे, ताकि थोड़ी सी खट्टी दाल हो जाए। जी, तो अभी हम इसमें इमली का पल्प ऐड करेंगे। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा जब तक हमारा भगार रेडी हो जाए, ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया। ठीक है, हमारी प्याज रेड हो गई हैं। अभी इसमें हम लहसुन शामिल करेंगे। ये हमारा तड़का रेडी हो गया है। आप चाहे तो कड़ी पत्ता भी शामिल करें, पर मेरे पास नहीं है तो मैं अभी इसको दाल में शामिल करेंगे। हाँ जी, तो हमारी मलका मसूर की दाल रेडी हो चुकी है। अब आप लोग क्या बोलते हैं इसको? कोई तो मलका मसूर बोलता है, कोई काली मसूर की बोलता है। जी, तो हमारी दाल रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, कमेंट करना और मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।